ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा रचित श्री भक्तमाल जी से भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे जो श्री अनंतानंद जी के शिष्य हैं और भगवान के गुरु के अंत में वे भक्त बन गए हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये भगवान के और गुरु महाराज में इनकी बड़ी प्रीति थी और बड़ी श्रद्धा थी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपराम्। वन्दे श्री गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, आज हम श्री कर्मचंद जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, श्री कर्मचंद जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। इनके पिताजी का नाम धनचंद था। राजस्थान में देवासान नाम का एक ग्राम है। ये कलयुग की कथा है भक्तजनों। वहाँ के धनी श्रेणियों में यानी सबसे जो धनवान होते थे उनमें इनकी गणना की जाती थी। इनकी जो धर्म पत्नी थी वह भगवान की परम भक्त थी और उनका हृदय बड़ा उदार और सरल था। वह हमेशा संतों की सेवा करती थी, उनमें बड़ी श्रद्धा रखती थी। परंतु धनचंद पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी इनके घर में अभी इनको संतान की तरफ से सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इनकी संतान जब इनकी पत्नी के गर्भ में आती थी तो कोई कोई तो ऐसे ही संतान गर्भपात हो जाता था। कोई पैदा हो करके 2 महीने 4 महीने कोई साल भर ऐसे ही इनके जीवन में इस दुख से ये लोग अत्यधिक दुखी हो गए। इनके पति इतने दुखी थे कि उनकी समझ में नहीं आता था अब हमें क्या करना चाहिए। परंतु इनकी पत्नी भगवान पर भरोसा रखती थी और संतों की सेवा करती थी। वो सोचती थी कि संतों की सेवा से, उनके आशीर्वाद से एक न एक दिन हमें अवश्य ही लंबी उम्र वाला जो बालक है वो अवश्य प्राप्त होगा। धर्म कर्म पूजा पाठ संत सेवा और दान आदि इनके पति समझते थे कि ये सब ढकोसला है, इससे कुछ भी नहीं होता। एक बार जब धनचंद जी की पत्नी गर्भवती थी तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर पत्नी से कहने लगे। अपने यार दोस्तों में बैठते थे, उनके जो यार दोस्त ऐसे थे न तो वो भगवान को मानते थे न संतों को मानते थे, न वो धर्म करते थे न पूजा पाठ करते थे, कोई भी अच्छा काम नहीं करते थे। कर्मचंद की भी उनसे दोस्त हो गई। उन्होंने तरह तरह से उनको बहका दिया। धनचंद जी अपनी पत्नी से कहने लगे कि अगर इस बार तुम्हारी संतान अच्छी प्रकार से नहीं हुई, जीवित न रही, तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। अन्यथा तुम यह संत सेवा करना, पूजा पाठ करना सब छोड़ दो।
धनचंद की पत्नी को पति के इस दुर्व्यवहार से बहुत दुख हुआ, परंतु उनकी संत सेवा में निष्ठा और विश्वास पक्का रहा। इस अवधि में वे भगवान से बराबर प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे सुख के लिए नहीं अपितु संत महिमा की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, संतों में लोगों का विश्वास हो, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया चलती है। इस हेतु मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है और पहले तो उनका जो बालक होते थे वो कुछ दिन तो जीवित रहते थे, परंतु इस बार उनका बालक उत्पन्न हुआ, छठी भी नहीं हो पाई थी कि बालक निस्तेज हो गया, निष्प्राण हो गया। धनचंद की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो बहुत था, परंतु इतना इससे कई अधिक दुख संत महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगने यानी संतों की महिमा कम होने का था। बहुत उनको दुख हो गया। धनचंद तो मानो आग बबूला ही हो गया और पत्नी के केस पकड़कर घर से निकालने लगे। इतने में ही जब वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे थे, कहते थे मैंने तुम्हें कितना कहा संतों की सेवा मत करो, ये संत अंत कुछ नहीं होते, सब ढकोसला है, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, हमारे को पुत्र उत्र कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही केस पकड़ के बाहर निकालने लगे, इतने में ही किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि गांव में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी आए हैं, वे सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा से यह बालक पुनः जीवित हो सकता है। भगवान की और संतों की महिमा तो ऐसी है, वो कब क्या कर दें, कब राई को पर्वत कर दें और कब पर्वत को राई कर दें। अतः आप लोगों को इस बालक को लेकर उनकी शरण में चलना चाहिए। इतना सुनना था कि धनचंद की पत्नी तत्काल श्री अनंतानंद जी की महाराज के दर्शन करने चल दी। उसे अब भी संत भगवंत की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। जब वह वहां गई, उन्होंने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उनको सुनाई और उनसे प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, मेरे पति को सद्बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। श्री अनंतानंद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे घर पर पधारिए। अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और बालक के मुख में उन्होंने चरणोदक डाला। संत कृपा का चमत्कार, जो बालक अब निष्प्राण हो गया था, धीरे धीरे उसके शरीर में प्राण आ गए और वह हाथ पैर हिलाने लगा, उसकी श्वास चलने लगी। यह देखकर सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। श्री कर्मचंद्र जी तो बिल्कुल ही भाव विह्वल हो गए। वो तो ऐसे हो गए कि उसका वर्णन करना भी संभव नहीं है और संत में उनकी बड़ी निष्ठा हो गई। इस चमत्कार को देख करके वहाँ पर सब हर्ष से जय जयकार करने लगे। श्री अनंतानंद जी की जय हो, जय हो, जय हो करके जय घोष होने लगा। धनचंद तो इस सुखद आश्चर्य को देखकर किम कर्तव्य विमोह से रह गए कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर बड़ा ही उनको पछतावा हुआ और आंखों से आंसू की धार बहने लगी। श्री अनंतानंद जी के चरणों में गिरकर उन्हें बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगे और उनके चरणों को धो करके उनका चरणामृत लेने लगे। तब श्री अनंतानंद जी ने उनको बड़े प्रेम से उठाया और कहा, हे भक्तराज, तुम
धैर्य धारण करो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने उनको गुरु मंत्र का उपदेश दिया और भगवत भक्ति उनको बताई, कैसे भक्ति करनी चाहिए भगवान की, कैसे विश्वास करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बालक के गले में भी एक कंठी बांध दी, उसे भी श्री राम नाम का उपदेश दिया और उसका नाम रख दिया कर्मचंद। बड़े होने पर श्री कर्मचंद्र ने अपना शेष जीवन भगवत सेवा और भगवत भक्ति के प्रचार में बिताया। इस प्रकार से श्री भगवान के ऐसे अनेकों भक्त हैं, अनेकों संत हैं, और संतों की महिमा से जो काम नहीं हो सकता है वह काम भी हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने श्री कर्मचंद जी की कथा को श्रवण किया। भक्तजनों, हम लोग एक अनजान जो डॉक्टर होता है उस पर भी विश्वास करते हैं। जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अब जो डॉक्टर जो कहता है उस पर विश्वास करते हैं, अपना तन मन उसको समर्पित कर देते हैं। जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं कि चाहे कोई भी वाहन चलाने वाला हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे गाड़ी हो, रेल हो, बस हो, कार हो, उस पर भी हम भरोसा करते हैं कि उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब वो चाहे जो करे, जैसे भी चलाए, परंतु हम भगवान पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि भगवान पर जो भरोसा करते हैं भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। जब हम मनुष्यों पर भरोसा कर देते हैं तो क्या हमें भक्तों पर, संतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। इसलिए हम सबको भगवान पर भरोसा करना चाहिए, संतों पर भी भरोसा करना चाहिए, परंतु भगवान पर तो करना ही करना चाहिए। भगवान की कृपा से जिसने कभी किसी का कुछ ना बिगाड़ा हो, सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचा हो, तो भला क्यों नहीं हुआ है। भगवान उसकी पर कृपा करेंगे, क्यों नहीं उसका भला करेंगे, अर्थात अवश्य करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री सीताराम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सब संतों की जय।